यूपीआई यूपीआई तो आप समझते ही होंगे, जिसे हम फोन पे के रूप में, गूगल पे के रूप में, पेटीएम के रूप में, अन्य पे के रूप में ऐप के द्वारा हम संचालित करते हैं, जिसको गाइड करता है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और जो भी गाइडलाइन इसके लिए जारी करता है वो एनपीसीआई ही करता है। इससे पहले आप देखते होंगे या फिर आप यूपीआई चलाते होंगे, कोई भी यूपीआई हो, तो उससे पेमेंट जब आप करते हैं तो उसका एक सीमा है कि एक दिन में आप इतना ही पेमेंट कर सकते हैं। वो 1 लाख का था, मतलब पर्सन टू पर्सन, किसी व्यक्ति को आप एक दिन में अगर पैसा भेजना है यूपीआई के द्वारा, मतलब फोन पे, पेटीएम, गूगल पे या अन्य ऐप के द्वारा, तो आप 1 लाख रुपए से ज़्यादा उसको नहीं भेज सकते थे। इसके अलावा कुछ खरीदारी करते थे व्यवसायिक, जैसे कहीं कुछ शॉपिंग कर लिए, कुछ खरीदारी कर लिए मार्केट प्लेस में, वहां पर अगर पे करना हो तो उसका लिमिट बढ़ा दिया गया था, वो 2 लाख था। 2 लाख रुपए तक आप सामान खरीदारी कर सकते थे यूपीआई के द्वारा। लेकिन अब क्या है कि अब बहुत सारी चीजों में बदलाव किया गया है। अब आप 10 लाख रुपए तक भी पे कर सकते हैं, 5 लाख रुपए तक भी पे कर सकते हैं। नया नया गाइडलाइन आया है, किस चीज के लिए कितना तक पे कर सकते हैं वो आपको बताने जा रहा हूं। ये 15 सितंबर 2025 से ये लागू हो गया है और ये सभी को फायदा देने वाला है। सबसे बड़ी चीज बताता हूं दुकानदार के लिए, जो लोग छोटे दुकानदार है, बड़े दुकानदार है, मझोले दुकानदार है, किसी प्रकार का दुकान शॉपिंग करते हैं, तो उनका क्या है, जब वो मार्केट में सामान खरीदने जाते हैं, माल लाने जाते हैं या फिर माल मंगवाते हैं, किसी तरह का पेमेंट करना है, तो उनके पास एक लिमिट था कि हम 2 लाख से ज्यादा नहीं कर सकते। उनके लिए 2 लाख था, तो उनके लिए अब क्या किया गया है कि उनको अब 10 लाख रुपए तक का यूपीआई में लिमिट बढ़ा दिया गया है कि 10 लाख रुपए तक डेली का, आप डेली का 10 लाख रुपया तक का किसी को पे कर सकते हैं। अगर आप व्यापारिक रूप से कोई माल मंगा रहे हैं, सामान मंगा रहे हैं, तो उसके बदले में आप 10 लाख रुपया तक यूपीआई से ही पे कर सकते हैं। ना आपको इंटरनेट बैंकिंग की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इंटरनेट बैंकिंग सबको चलाने नहीं आता है, ना चेकबुक से पेमेंट करने की आवश्यकता पड़ेगी। आपको अब यूपीआई से ही आसानी से आप 10 लाख रुपया तक पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि जैसे बीमा कराते थे, कहीं पर इन्वेस्टमेंट आपको करना है, तो बीमा जो करा रहा है, जैसे इंश्योरेंस का प्रीमियम भरना था या इंश्योरेंस कराना था, नया प्रीमियम देना था, तो उसमें क्या था कि 2 लाख रुपए तक का सीमा था। इसके अलावा आपको बता दूं कहीं पर निवेश, इन्वेस्टमेंट के लिए, उसमें भी 2 लाख का सीमा था, तो उसको 5 लाख रुपया कर दिया गया। चाहे आप ट्रेडिंग करते हैं, किसी प्रकार का शेयर मार्केट में आप ट्रेडिंग करते हैं डिमेट अकाउंट के द्वारा, या फिर आपको बता दूं कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बीमा का प्रीमियम दे रहा है, तो आप 5 लाख रुपया तक उनको कर सकते हैं। ये भी 2 लाख रुपया से लिमिट बढ़ा के 5 लाख रुपया तक कर दिया गया है। लेकिन आपको बता दूं ये पर्सन टू पर्सन, जैसे आप किसी व्यक्ति को भेज रहे हैं, अपने दोस्तों को भेज रहे हैं, परिवार में किसी को पैसा भेजना है या फिर किसी प्रकार का व्यक्ति को ट्रांसफर करना है, तो उसको परिवर्तन नहीं किया गया है। वो 1 लाख रुपया तक ही रहेगा, 1 लाख रुपया तक ही भेज सकते हैं। लेकिन पर्सनली लोग पैसा कम ही भेजते हैं, ज्यादातर किसी सामान का ही भेजते हैं, किसी चीज का ही भेजते हैं, तो उसका क्यूआर कोड से स्कैन हो जाता है कि ये क्यूआर कोड किस चीज के लिए, व्यापार के लिए बना हुआ है, किस बिजनेस के लिए बना हुआ है, इन्वेस्टमेंट के लिए है, या बैंक का क्यूआर कोड है, किसी दुकान का क्यूआर कोड है, तो उससे स्कैन करके पता लग जाता है। तो उसी हिसाब से आपको बता दूं कि अब 10 लाख रुपए तक कर सकते हैं, बाकी चीजों के लिए 5 लाख रुपए तक कर सकते हैं। तो ये लिमिट बढ़ा दिया गया है 15 सितंबर 2025 के बाद। आप कभी भी बेधड़क बाइक खरीदना हो, कार खरीदना हो, फ्रिज खरीदना हो, एसी खरीदना हो, पूरा पेमेंट आप अपने यूपीआई के माध्यम से ही कर सकते हैं। अब 1-1 लाख रुपया करके डेली डेली करके भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे क्या है कि व्यापार जगत में अब क्रांति आ जाएगा। आपको बता दो कि अब लोगों को कोई दिक्कतें का सामना नहीं करना पड़ेगा पेमेंट के मामले में। धीरे धीरे एनपीसीआई ने कहा है कि बहुत सारी चीजों में बदलाव किया जाएगा, टारगेट बढ़ाया जाएगा, लिमिट बढ़ाया जाएगा, अपडेट किया जाएगा, एडवांस किया जाएगा ऐपों को, मतलब बहुत सारी चीजों को धीरे धीरे विस्तार किया जा रहा है। आने वाले समय में जो भी अपडेट आता है मैं आपको अपडेट करने का प्रयास करूंगा, अपने वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देने का प्रयास करूंगा। इसके बारे में और भी कुछ जानकारी चाहिए, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं इसके बारे में। बाकी कुछ नया अपडेट आता है तो फिर से मैं अपडेट वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। आप जानते हैं कि मेरे इस चैनल पर बैंक से संबंधित, इंश्योरेंस से संबंधित, इन्वेस्टमेंट से संबंधित, लोन से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित, पोस्ट ऑफिस से संबंधित सारी जानकारी दी जाती है। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल घंटी दबा लीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार से इंफॉर्मेशन मिलती रहे। अगर आप सब्सक्राइबर पहले से है तो इसके लिए आभारी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।